देखिए, ये मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र जो उन्होंने नाम रखा है, जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस के नज़र में एक तरह से जुमला पत्र है। 10 साल से आप सरकार में हैं, तो पिछली बार जो आपने वादे किए, उन वादों का क्या हुआ कि उसमें से एक भी घोषणा पत्र बातों को इन्होंने पूरा किया कि हम महिलाओं की बात की है, उन्होंने किसानों की बात की है। तो कांग्रेस तो यही जानना चाहती है, नौजवान कहाँ जाएगा। महंगाई की हालत ये है कि खाने पीने की चीज़ से लेकर पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, जिस तरीके से चुनावी शंखनाद हो चुका है, उसके बाद सारी पार्टियां जो है अपना मैनिफेस्टो पेश कर रही हैं। कांग्रेस ने कर चुका है आरजेडी की तरफ से भी, और तेजस्वी यादव ने भी कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। सीधे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले आप इस मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र जो उन्होंने नाम रखा है, जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस के नज़र में एक तरह से जुमला पत्र है। जी। 10 साल से आप सरकार में हैं, तो पिछली बार जो आपने वादे किए, उन वादों का क्या हुआ कि उसमें से एक भी घोषणा पत्र बातों को इन्होंने पूरा किया। तो जो लोग सरकार में रहकर अपने द्वारा किए गए घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाए, और उनके दूसरे वादा संकल्प को लेकर आदमी या पब्लिक क्या भरोसा करेगी। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं जो हूबहू राहुल गांधी जी की योजनाओं का नकल है। जैसे उन्होंने युवाओं की कई बात की है, महिलाओं की बात की है, उन्होंने किसानों की बात की है। तो कांग्रेस तो यही जानना चाहती है। ये तो राहुल गांधी जी ने युवाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की है, महिलाओं को, जो गरीब महिला उनको 1 लाख रुपए देने की बात की है, किसानों के एमएसपी को हमने कानूनी दर्जा का संकल्प लिया है। ये तमाम चीज़ हमारी गारंटी में ऑलरेडी है, आप हूबहू उसका नकल कर लिए। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र की कुछ बातों को हूबहू नकल करके अपना संकल्प के नाम पर बीजेपी मैदान में आई है। मैं समझता हूँ बीजेपी का खेल अब ख़त्म हो चुका है। भारत की जनता ये चाहती थी कि आप बेरोज़गारी को दूर करने के लिए क्या आपका रोड मैप है, वो आप बताते। तो पूरे घोषणा पत्र में कहीं उल्लेख तक नहीं है कि बेरोज़गारी के लिए आप क्या करेंगे दूर करने को। आज स्थिति ये आ गई कि आईआईटीएन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। आईआईएम किए हुए नौजवान बेकार भटक रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये हाल तो रोज़गार का है, नौकरी का है। नौजवान कहाँ जाएगा। महंगाई की हालत ये है कि खाने पीने की चीज़ से लेकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सभी कीमत आसमान छू रहे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने कुछ भी अपने संकल्प पत्र में नहीं कहा। इसलिए कांग्रेस की नज़र में यह मात्र एक तरह से छलावा है और एक तरह से जुमलाबाजी है। सर, एक सवाल ये भी रहेगा, कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी अपना परिवर्तन पत्र मैनिफेस्टो पेश किया, उसमें 1 करोड़ रोजगार की बात की। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर हमलावर दिख रही है। कई बयानबाजियां कल सामने आई कि अच्छा हुआ 1 करोड़ ही कहा, 20 करोड़ नहीं कहा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और साथ में एक सवाल ये भी रहेगा सर, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बिहार में दबाया जा रहा है सीट शेयरिंग के मसले पर भी, और साथ में जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव ने भी जो मैनिफेस्टो पेश किया है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी काफ़ी कॉपी है मैनिफेस्टो। क्या इस पे आप लोगों की प्रतिक्रिया है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में अपना घोषणा पत्र लाती है। जी। आरजेडी ने भी लाया होगा, आरजेडी ने भी कुछ वादा किए होंगे। ऑलरेडी कांग्रेस के घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरी देने की बात की गई। हमने अपने घोषणा पत्र में कई चीज़ों का उल्लेख किया है। अब अगर दूसरी पार्टियां भी उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करना चाहती हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में जो जो पार्टियां हैं, सरकार बनने की स्थिति में हम सभी लोग आपस में बैठेंगे और देखेंगे किस दल ने कौन सा घोषणा पत्र में क्या वादा किया है, उसमें किस तरह से हम बेहतर समावेश कर सकते हैं, उसका बेहतर क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं, इसकी हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक रही बात कांग्रेस को दबाने की, तो कांग्रेस को कोई दबा नहीं सकता है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। हमारा देश में बहुत बड़ा योगदान आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक है। सीट शेयरिंग में, गठबंधन में कई बार
ऐसी स्थिति आती है कि आपको एक दो कदम पीछे हटना पड़ता है, एक दो कदम आगे बढ़ना पड़ता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली हैं। हमारी कोशिश है कि इन 9 सीटों पर हम बेहतर उम्मीदवार उतारें, जिताऊ उम्मीदवार उतारें और हम जीतें। सर, सवाल एक ये भी है मेरा कि जिस तरीके से चुनावी माहौल है, 2024 का चुनाव काफ़ी अहम कई मायनों में है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि इस साल का चुनाव लोकतंत्र डिसाइड करेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी पूरे देश में माहौल पैदा कर चुकी है, मोदी की गारंटी की बात होती है, मोदी मैजिक की बात होती है, तो आप मोदी मैजिक को या मोदी की गारंटी को कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी की गारंटी तो फेल हो चुकी है ना। अगर मोदी की गारंटी होती तो मोदी जी ने ही कहा था ना कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। तो नौकरी तो ये देने के बाद छोड़ दिए, लाखों रुपए लोगों की नौकरी चली गई। तो ये कौन सी गारंटी है भाई? मोदी जी ने कहा बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई का आलम तो ये है कि पहली बार लोगों ने 100 रुपये लीटर पेट्रोल, 100 रुपये लीटर डीजल खरीदा है। यही मोदी की गारंटी है। पब्लिक समझ रही है कि मोदी जी ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। अब एक नया चीज़ शुरू किया है। 2005 से पहले बिहार में क्या था? ये नीतीश जी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। अरे ये विधानसभा का चुनाव थोड़ी हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ये राष्ट्रीय इश्यूज़ पे लड़ा जाएगा और मोदी सरकार के कार्यों का मूल्यांकन होगा। 5 साल में सरकार ने दिल्ली में रह के क्या किया, केंद्र में रह के क्या किया, पब्लिक उस पर वोट करेगी। बिहार में 2005 के पहले क्या स्थिति थी, उस पर वोट नहीं होने वाला है। अब हम कहें कांग्रेस के लोग कि 47 के पहले भारत में क्या था, उस पर आज वोट थोड़ी होगा, इस पर वोट हो चुका है। जब आपके पास कुछ मुद्दे नहीं होते हैं, बोलने को नहीं होता है, तो बीजेपी जदयू के वाले लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ अनावश्यक मुद्दे लेके चले आते हैं। मैं समझता हूँ बिहार की जनता इतनी पॉलिटिकली परिपक्व है कि वो समझ रही है किस पार्टी ने, किस सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, देश के लिए क्या किया, राज्य के लिए क्या किया है। उसी आधार पर वोट होगा और आम जनता के बीच में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने को लेकर एक संकल्प हो चुका है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये लोगों ने बना लिया है। आप देखेंगे ऐसा रिजल्ट आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी का खेल अब खत्म हो चुका है। चलिए देखिए, कब बीजेपी के द्वारा आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें कई वादे किए गए हैं। अब ये वादे पूरे होते हैं कि नहीं, ये तो जनता का जवाब ही बताएगा, चुनावी घोषणा ही बताएगी। और इस बार की चुनाव जो है काफ़ी अहम है, लेकिन सीधे तौर पे कांग्रेस ने और कांग्रेस के बड़े नेता ने सीधा कह दिया है कि ये सिर्फ जुमला है, क्योंकि पिछली बार भी जो वादे किए गए थे वो धरातल पे सही साबित नहीं हुए, वो वादे पूरे नहीं हुए। बने रहिए भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।